लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का टॉपिक पढ़ा दिया था बेसिकली। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी। कुछ आइडिया है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ आइडिया है क्या होती है? सर रेज होती हैं थोड़ी खतरनाक। ठीक है। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। यार यहाँ ना जाना तुम लोग का लगा रहता है। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम, ये है रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियाई ऑफ एटम की जो होती है, कोई भी एटम जब वो, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एटम है फॉर एग्जांपल ये, अच्छा ये मान लो इसके सेंटर में न्यूक्लियस है जहां पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके न्यूक्लियस में से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकलने लग जाएं, वो इनविजिबल रेडिएशंस कौन सी होती हैं? अल्फा, बीटा और गैमा। तो इन रेडिएशंस के निकलने को, इस अमल को बेटा हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इस अमल को कहते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है। अगर तुम लोग रेडियो एक्टिविटी समझ गए कि रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है, तो अब एक सवाल तो यहाँ पर यह आता है कि सर वाई एटम्स डू सच सॉर्ट ऑफ थिंग, एटम्स इस तरह की हरकत क्यों करते, क्या जरूरत पेश आई? तो भाई देखो, अल्लाह ताला ने ना इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई लिमिट रखी है, औकात। कोई भी चीज औकात से बढ़कर नहीं निकल सकती है। अल्लाह ने कुदरती कुछ ऐसी बनाई है, हर चीज को उसकी औकात पे रखती है। आउट ऑफ लिमिट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हम अगर कभी किसी चीज को ओवर लिमिट करते हैं, ओवर बर्डन करते हैं, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी होती है, वहां रेडियो एक्टिविटी कॉज होती है। अब इसके लिए मैं एक बहुत गंदी सी कहानी सुनाता हूँ। वो गंदी सी कहानी मैं ऑन रिकॉर्ड तो नहीं समझाना चाह रहा, लेकिन सुना देता हूँ। है मूड है कहानी सुनने का? जी सर। जी सर। चलो बस फिर रेडियो एक्टिविटी समझने के लिए आज तुम्हें एक कहानी सुना। रेडियो एक्टिविटी अब याद रहेगा। रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय, रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट डिस्कवर की थी बेक्वेरेल नाम के साइंटिस्ट ने। अच्छा, इसने कैसे डिस्कवर की थी? एक एलिमेंट था बेटा पिच ब्लेंड नाम का। पिच ब्लेंड एक यूरेनियम का एलिमेंट है, मतलब ओर है ये, ठीक है ना। इस पिच ब्लेंड को ये गलती से इस पे काम कर रहा था, और गलती से एक रात ये अपने लैब में पिच ब्लेंड को फोटो फोटोग्राफिक प्लेट के पास रखकर भूला गया। अगले दिन जब लैब गया तो उसने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट खराब हुई भी है। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? जिसपे एक्सरे की रिपोर्ट्स वगैरह आती है ना, उसे कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। तो वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है वो ये इसने अगले दिन गया तो इसने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पे धब्बे आए हुए हैं। तो इसने बोला यार फोटोग्राफिक प्लेट पे तो धब्बे आते हैं,
किसी इनविजिबल रेडिएशन की वजह से, इसका मतलब यहाँ से कोई इनविजिबल रेडिएशन पिचब्लेंड से निकली थी और आकर इस पर टकराई थी। तो हेनरी बेकरेल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की। बाद में दो मियाँ बीवी पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी, इन्होंने भी बड़ा काम किया रेडियो एक्टिविटी पर, और इन्होंने दो एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं बेटा, पोलोनियम और रेडियम नाम का। क्योंकि इनका जिक्र हमारे चैप्टर में है तो मैंने इसलिए बता दिया कि अगर कोई एमसीक्यू वगैरह आ जाए तो आप बता दीजिएगा। बाकी फिर रेडियो एक्टिविटी के हवाले से मजीद आपसे जो तफसीली गुफ्तगू है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कोई सवाल? कोई सवाल बेटा? नो सर। चलें, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।